हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से इस बार 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे बहुविकल्पी और लॉन्ग क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए जो लेंस बनाया जाता है उसमें मिट्टी, देखिए लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता और उसमें जल का उपयोग किया जाता है, कांच का और प्लास्टिक का। 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है लेकिन मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बहुविकल्पी प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। देखिए बिंब से बड़ा पाया गया मतलब उसकी वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए जो वस्तु की स्थिति होगी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। देखिए एफ और सी के बीच की बात कर रहा है। एफ और सी के बीच रखने पर वस्तु का बिंब बड़ा पाया जाता है। देखिए बात कर लेते हैं तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक, देखा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। देखिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखने की बात कर रहा है। देखिए जो बिंब समान होगी वह है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। देखिए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अर्थात सी पर रखना है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कह सकता था कि वक्रता केंद्र पर, लेकिन वक्रता केंद्र नहीं दिया है और कह रहा है कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। देखिए फोकस की दुगनी दूरी ही वक्रता केंद्र होती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन किसी गोली दर्पण में किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, देखिए जो दर्पण तथा लेंस हैं क्योंकि जी इनकी जो फोकस दूरियां होती हैं अवतल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे माइनस में फोकस दूरी तो फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में ही माइनस होती है और अवतल लेंस में, दोनों में माइनस होते हैं। देखिए बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है यदि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर ही खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। देखिए जो हमारा दर्पण है वह है या तो समतल या तो उत्तल। जो हमारा समतल या तो उत्तल है इस पर आप चाहे जितनी दूर खड़े हो जाएं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाएगा। देखिए बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। कह रहा किसी शब्दकोश, देखिए कह रहा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए मान लीजिए एक शब्दकोश से भरा, सभी शब्दों से भरा एक शब्दकोश है, उसमें आप उन अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए इसका जो आंसर है कह रहा 5 सेंटीमीटर, कह रहा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखिए जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है इसमें 5 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी होगी यह लेंस को, देखिए जो लेंस है यह शब्दकोश के अक्षरों को थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा और पढ़ने में हमें आसानी होगी। क्योंकि अगर हम बात कर ले यहाँ अवतल दर्पण की तो वो भी बड़ा दिखाता है, लेकिन अवतल दर्पण में बहुत बड़ा दिखाएगा और उसकी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं उसका उल्टा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन की। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर, देखिए परिसर मतलब रेंज होता है, क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचिए। देखिए इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि, देखिए इसका आंसर है
अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। चूंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए बिंब को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच दर्पण के सामने रखना चाहिए, तभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसका जो फिगर बना के दिया है यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए, देखिए ए बी वस्तु है, देखिए ए बी वस्तु है, और देखिए इसका जो उत्तल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया आभासी, जो आभासी प्रतिबिंब देखिए छठे पे बना रहा है, ये देखिए आभासी हम यहाँ मानते हैं। देखिए आभासी जो है इसको हम यहाँ मानते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कुछ आके यहाँ पर बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब यहाँ आके कुछ पहले से बड़ा बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब की देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा है। देखिए आभासी एवं सीधा है। और देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है, ये कह रहा है प्रतिबिंब की आकार वस्तु से बड़ा। देखिए जो प्रतिबिंब हमारा बना है आभासी में, वह वस्तु से बड़ा है। जो हमारा वस्तु था यहाँ पे, वह प्राकृतिक रूप से आभासी बनाने पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार पहले वाली की अपेक्षा बड़ा बनेगा। देखिए बात कर रहा है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। देखिए सबसे पहला हमारा दिया है इसमें, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। देखिए जो किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट है, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट अवतल दर्पण का बनाया जाता है, क्योंकि यदि बल्ब को दर्पण मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो दर्पण परिवर्तित होकर समांतर किरणपुंज बनाता है। देखिए बात कर रहा है फिगर की। देखिए फिगर जो हमारा दिया है, फिगर हमारा देखिए इस प्रकार का है। देखिए ये सब फोकस दूरियां हैं, देखिए जा रही हैं आ रही हैं, ये सब यहीं से। देखिए बात कर लेते हैं बी वाले क्वेश्चन की। बी वाला कह रहा है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण। देखिए जो पार्श्व दृश्य होता है, जो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए होता है, इसका आंसर दिया है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए जिससे ड्राइवर की गाड़ी पीछे से बड़े हिस्से में देख पाते। देखिए जो मान लीजिए कोई कार है, ड्राइवर चला रहा है और पीछे बड़ी गाड़ी आ रही है, उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाया जाता है, जो आसानी से हम देख लेते हैं। देखिए बात कर रहा है सी वाला। देखिए सी वाला कह रहा है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी अपने उत्तर की, देखिए कह रहा है अपने उत्तर की कारक पुष्टि कीजिए। देखिए सौर भट्ठी की बात कर रहा है, जो सौर भट्ठी है हमारी, देखिए बात कर लेते हैं उसकी। देखिए सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश केंद्रित करना पड़ता है, जिससे देखिए जिसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। यह दर्पण जो अनंत से होकर आने वाला मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से होकर गुजारता है, जिससे फोकस के आसपास का तापमान 180 अंश सेल्सियस से 200 अंश सेल्सियस तक बढ़ जाता है। देखिए जो सौर भट्ठी की बात की है इसने। देखिए बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। देखिए जैसा फिगर में ढका है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या यह लेंस किस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग की जांच कीजिए। देखिए इसका उत्तर दिया है, कह रहा है हाँ, किसी उत्तल लेंस को यदि आधा भाग काले कागज से ढक भी दिया जाए तो यह लेंस किसी दिए गए बिंब का पूरा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कह रहा जांच, अब तक एक काले कागज से आधा भाग ढका हुआ उत्तल लेंस को किसी स्टैंड के सहारे रखते हैं और लेंस को एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ सफ़ेद कागज का पर्दा रखिए। देखिए ये ढकने की बात कर रहा है, कह रहा अवलोकन में हम पाते हैं कि पर्दे पर बना मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना होता है, जो वास्तविक एवं उल्टा होता है। देखिए बात कर लेते हैं लास्ट और 10वें क्वेश्चन की। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा हमारा यदि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए किरण आरेख जो बनाया है, देखिए वस्तु यहाँ पर है और देखिए 10 सेंटीमीटर टोटल, देखिए 25 सेंटीमीटर है।
अब देखिए बात कर लेते हैं और प्रतिबिंब की। देखिए यहाँ प्रतिबिंब हमारा यहाँ देखिए उल्टा बन रहा है। देखिए ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। देखिए इसको सवाल किस तरह लगाएं। देखिए बिंब की जो ऊंचाई है हमारी वो दिया है +5 सेंटीमीटर, और अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस में देखिए फोकस दूरी प्लस होता है इसलिए +10 सेंटीमीटर, और बिंब की जो दूरी है देखिए उल्टा भी है इसलिए -25 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र लगाने के बाद देखिए लेंस का जो सूत्र देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए जब इसको मान रखेंगे, देखिए मान को हल करने के बाद हमारा आएगा 16.67 सेंटीमीटर। देखिए जो आएगा 16.67 सेंटीमीटर आएगा। देखिए बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज देखिए, प्रतिबिंब का साइज देखिए जब निकालेंगे m बराबर h डैश बटा h, देखिए इनको हम लिख सकते हैं v बटा u। देखिए जब इसको हल करके निकालेंगे तो हमारा आएगा 3.33 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब से देखिए जो प्रतिबिंब था उसका साइज पहले की अपेक्षा छोटा है तथा ऋणात्मक चिन्ह बताता है यदि देखिए कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। देखिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वास्तविक और उल्टा है। देखिए ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा दिए जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी।